अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको दिखाएंगे मुल्तान की सैर और हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका है यहाँ से, तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि आपको मज़ा आने वाला है। हम आपको दिखाएंगे पार्क्स और दरबार्स और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे झील और झूले दिखाएंगे और एक हम ऐसा झूला दिखाएंगे जो कि बहुत ही ख़तरनाक तरीन झूला है। और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे फ़िश खाने। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी जगह है और हम कहाँ जा रहे हैं, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ गए एक पार्क में, ये है तौसा बिराज। तौसा बिराज आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपका दिल कर रहा है वहाँ जाने का तो आप झटपट से तैयारी करें और चले जाएं आप हेड तौसा बिराज पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने हैं और जो झूले लगे हुए हैं और पार्क्स हैं, सब कुछ है। आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। ये जगह कंफर्टेबल्स भी है और पुरसुकून माहौल भी है क्योंकि साथ में एक हेड तौसा बिराज का जो समंदर है वहाँ से पानी है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पार्क्स हैं हरे भरे पार्क्स हैं। यहाँ पे सब्ज़ हरियाली है, फूल हैं रेड कलर के, वाइट कलर के, हर किस्म के यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। आप यहाँ से खाना ऑर्डर करवा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, जो चीज़ आपकी मर्ज़ी आप यहाँ से खा पी भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और सी व्यू तो बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे सी व्यू के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई है, वो हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। आप समंदर के किनारे बैठकर कुछ भी मंगवा लें और खाएं। और ये वो जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ऊपर चबूतरा बना हुआ है, बहुत ही शानदार किस्म का है और बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं इसको किस तरह उन्होंने अरेंज किया है और नीचे इसके चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं, आप उधर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। झूले लगे हुए हैं, बच्चे जो हैं वो शौक से झूला ले रहे हैं। और इसकी अभी जो है ग्रास की कटिंग हुई है तो इसीलिए ये ग्रास थोड़ा हमें कम ग्रीनरी नज़र आ रही है इसकी। तो ये आप देख सकते हैं और काफ़ी सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत ही पुरसुकून माहौल है क्योंकि हम यहाँ पे दिन के वक्त आए थे और दिन के वक्त रश नहीं होता। रात के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है और रात के टाइम जो लाइट्स भी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक होती है, रौनक होती है। तो हम दिन के वक्त आए थे। ये देखें आप, ये एक ऐसी जगह बनाई गई है कि उधर से आप समंदर का नज़ारा भी कर सकते हैं। यहाँ चेयर्स लगी हुई हैं, आप यहाँ पर बैठें और कुछ भी ऑर्डर करें। अगर आप कुछ ऑर्डर नहीं करते तो वैसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे बड़े बड़े लोहे के जो है वो बने हुए हैं तख्तपोश। रात के टाइम इस पे लोग जो है वो बैठते हैं, खाना खाते हैं और समंदर का नज़ारा करते हैं। और जो समंदर है बहुत बड़ा है और बहुत ही ख़तरनाक है, इसीलिए उन्होंने इसके किनारे पे जो है वो ये तारें वगैरह लगा दी हैं सिक्योरिटी के लिए, ताकि फैमिलीज़ के साथ जो बच्चे आते हैं वो इसमें ना गिर जाएं और कोई और भी नुकसान ना हो। तो उन्होंने ये तारें वगैरह पूरे इर्द गिर्द लगा दी हैं। बहुत ही पुरसुकून माहौल है, काफ़ी ठंडा और पुरसुकून। तो आप भी यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है। हमने तो बहुत इंजॉय किया था। और जब हम गए थे तो हमने सोचा गर्मी है तो गर्मी होगी हमें, लेकिन अच्छी हवा चल रही थी। और जब हमने ये नज़ारे देखे, ये खूबसूरत जगह देखी, तो हम गर्मी में भूल गए और काफ़ी इंजॉय किया। हवा भी चल रही है और साथ साथ में हम पूरी फैमिली यहाँ पे आए हुए हैं। हम जा रहे हैं मुल्तान, तो रास्ते में हमने स्टे किया और हमने सोचा आप लोगों को भी हम दिखा दें कि हमने कहाँ कहाँ पे स्टे किया और हमने खाया क्या है। तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने यहाँ आकर क्या कुछ मंगवाया, ऑर्डर किया। आप आगे चलकर ज़रूर देखिएगा। ये मैं आपको तारें वगैरह दिखा दूँ, इतनी तारें लगी हुई हैं। ये देखें, यहाँ से कोई गुज़र भी नहीं सकता। और ये इतना बड़ा समंदर है कि बस इंसान सोचता रहे कि ये पता नहीं कितना गहरा है। मुझे तो काफ़ी गहरा ही लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही पुरसुकून नज़ारे हैं।
और ख़ामोशी भी बहुत थी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली थी और थोड़े बहुत और लोग भी आए हुए थे। रात के टाइम हमने जाना था मुल्तान। हमने कहा चलो दोपहर में हम लंच वगैरह इधर ही कर लेते हैं, तो डिनर जाके हम मुल्तान ही करेंगे। मुल्तान में हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ गए थे। वैसे हम जा तो मुल्तान रहे हैं, रास्ते में हमने सोचा चलो हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर दें कि हम कहाँ कहाँ गए थे। ये हम बीच किनारे जो है वो खड़े हैं, इधर दरमियान में तो हम नहीं जा सकते, किनारे पे भी हैं। और ये पानी जो है उसकी लहरें पत्थरों से टकरा रही थी और अच्छी सी एक आवाज़ आ रही थी। वो मैंने म्यूट पे लगा दी है क्योंकि बच्चों का शोर था, जो बच्चे हमारे साथ थे, तो वो शोर की वजह से मैंने इसको म्यूट पे लगा दिया। लेकिन इसकी जो आवाज़ आती थी पानी की पत्थरों से टकराती हुई बहुत ही प्यारी थी, बहुत पुरसुकून। अगर आप घर बैठे हैं बोर हो रहे हैं तो आप चले जाएं इस समंदर पे और आप इंजॉय करें और देखें कि आपको कितना सुकून मिलता है। ये देख सकते हैं आप, पानी की लहरें आ रही हैं जा रही हैं और बहुत इंजॉयमेंट के लिए ये प्लेस बनी गई है, आप देख सकते हैं। और अभी जो है हम जाएंगे और यहाँ से हमारा सफ़र ख़त्म। अब हम आ गए खाना खाने और समंदर के साथ ही दूसरी साइड पे हम गए थे, उधर चारपाइयाँ वगैरह बिछी हुई थी और हमने ऑर्डर किया था फ्राई फ़िश आ गई है। हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, साथ में हमने रोटी भी मंगवा ली और रायता था। तो फिर भूख इतनी ज़ोर की थी, सब जो हैं वो मछली के ऊपर टूट पड़े। सब ने ही अपने अपने ऑर्डर्स दिए थे और एंजॉय कर रहे थे मछली। और मछली तो वैसे भी मेरी फेवरेट है। खाना खाने के बाद आगे हम आए और यहाँ से दूध की बोतलें मिलती हैं। आप जब जाएंगे हेड तौसा बिराज के आगे से थोड़ी से फासले के ऊपर एक बड़ी सी शॉप आएगी, वहाँ पे दूध की बोतलें मिलती हैं, बहुत ही अच्छी और ठंडी ठंडी होती हैं। आप इंजॉय करें, यहाँ से भी लें। उसके बाद हम आ गए थे मुल्तान और मुल्तान आते ही हम सबसे पहले शॉपिंग मॉल में गए और इस शॉपिंग मॉल को जैज़ब कहते हैं। इधर हम आए थे और थोड़ी सी मैंने बस वीडियो बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि लोग जो है यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, औरतें थी, बच्चे थे, मर्द सब। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि वो क्या कहेंगे कि ये क्या कैमरा उठाया हुआ वीडियो बना रहे। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इस मॉल में जो है दुनिया की हर चीज़ मिलती है। ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। आप किचन के सामान से लेकर सब्ज़ी तक भी ले सकते हैं, मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और हर चीज़ जो एक दूसरे से डिफरेंट है। ज्वेलरी देख लें, वो काफ़ी डिफरेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं चेन्स वगैरह, ब्रेसलेट, पोनियाँ और जितना भी इसके अंदर ज्वेलरी में आता है सब कुछ है इसके अंदर। और हर चीज़ के जो है ना वो कलर्स भी अलग अलग हैं और बहुत ही प्यारे हैं। आप इसको देखें और इंजॉय करें, देखें कि जैसा में कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं। अब जो है ये वाला देखें, इसका आजकल बड़ा फैशन चल रहा है। ये चीज़ मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन इसका नाम नहीं आता। और झुमके जो है मुझे कौन से पसंद है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये नहीं नीचे लगे हुए थे ये वाले, और मेरे हाथ से भी गिर गए थे। ये वाले मुझे अच्छे लगे थे। और उसके बाद यहाँ पे चेन्स वगैरह लगी हुई हैं। चेन्स के इतने डिज़ाइन थे, इतने कि मैंने थोड़ी सी जो है वो इनकी वीडियो बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई लेकिन काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। और सारी जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, कोई भी एक जैसी नहीं थी। ऐसे एक एक डिज़ाइन के जो है वो बंडल बंडल लगे हुए थे। यहाँ पे तो मैंने देखा जिस चीज़ की भी इंसान को ज़रूरत हो ना, हर वो चीज़ यहाँ पे मिलती है। और काफ़ी पुरसुकून था, यहाँ पे शोर भी नहीं था। हालांकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक आई हुई थी, शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन खामोशी के साथ, ज़्यादा शोर वगैरह भी नहीं था। बहुत अच्छा और पुरसुकून माहौल है। ये देख सकते हैं, ये शीशे के जो हैं वो रखे हुए हैं, क्या कहते हैं इनको, डिब्बे, शीशे के डिब्बे। इसके अंदर आप जैम्स, अचार और किसी चीज़ का रस वगैरह भी रख सकते हैं। और यहाँ पे शीशे के कप मैं लेना चाह रही थी, मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं है, मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइन देखे हैं। इधर जो है मेरा बेटा वो भी साथ में था तो वो भी उठा रहा था, फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये बच्चा जो है वो गिरा दे बर्तन, कुछ ना हो जाए।
तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने एक दो देखे हैं और आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर मैं यहाँ से चली गई, लेकिन मैंने ये लिए नहीं है। डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थे, लेकिन काफ़ी वैरायटीज़ थी, मैंने देखी नहीं है। और यहाँ पे पानी की बोतल्स वगैरह रखी हुई हैं, ये रेड और पर्पल कलर में रखी हुई हैं। मैंने कहा अगर वाइट होगी तो ले लूँगी, वाइट कलर नहीं था। और ये देखें, ये जूस की बॉटल्स वगैरह रखी हैं। फिर दूसरी साइड पे जब मैं गई, यहाँ पे दुनिया की हर सब्ज़ी, हर फ्रूट था, सब कुछ था और फ्रेश था। ये नहीं है कि यहाँ पे गली सड़ी सब्जियाँ भी पड़ी हों, नहीं जी, यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के फ्रूट्स थे। और सॉरी, ब्रांड्स के नहीं है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे फ्रूट्स थे। और सब्ज़ धनिया, अदरक, लहसुन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पड़ी थी। तो ये आप देख सकते हैं, इतना अच्छा मॉल। और ये इतने बड़े पेंठे भी रखे हुए थे, खरबूजे, और उसके साथ इतनी अच्छी और फ्रेश खजूर रखी हुई है। मैंने एक खजूर उठाई लेकिन खाई नहीं है, ये ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते, बहुत अच्छी है। और ये फ्रूट्स हैं, केले रखे हुए हैं, उसके साथ ये रखे हुए फ्रूट्स सारे जो हैं वो फ्रेश और ताज़ा हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ले रहे थे, कुछ देख के चले जा रहे थे, और कुछ थे जो मेरी तरह वीडियो ही बना रहे थे। बस जी, अब हम आ गए हैं मुल्तान दरबार के करीब, जहाँ पे कबूतर होते हैं। काफ़ी ज़्यादा कबूतर थे, तो हमने कहा इनको दाना डालते हैं और वीडियो बनाते हैं। इधर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है कबूतरों की, तो आप देख सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। और एक जगह है, वहाँ पे थे, फिर दूसरी जगह देखे, वहाँ थे। हर जगह पे ये दरबार के इर्द गिर्द आसपास काफ़ी जगहों पर ये कबूतर थे, और सब लोग जो है वो दाने लेकर इनको डाल रहे थे। ये बहुत अच्छा एक था निज़ाम, जहाँ पे दाने डाले जा रहे थे। फिर हम इधर से एंटर हुए और यहाँ पे हम जा रहे हैं दरबार। तो यहाँ से मेन गेट आ गया, यहाँ से हम एंटर होंगे और दिखाते हैं आगे चल के हम कहाँ गए थे। ये हम एंटर हो गए, अभी इस पार्क में आए हैं, इसके साथ आर्ट गैलरी है। तो आर्ट गैलरी जो है उसके साथ ही ये पार्क है। हम इधर आ गए हैं, ये देखिए आप, ये अब दरबार के अंदर एंटर हो गए हैं। दरबार आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत काम हो रहा था, और मैंने कहा चलो यहाँ से थोड़ी सी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने इतना ज़्यादा स्टे नहीं किया, और मेरा बेटा जो है काफ़ी इंजॉय कर रहा था। अब हम आ गए हैं अस्करी पार्क, जो झील कहते हैं जिसको, झील अस्करी पार्क। इधर मेरा बेटा रो रहा था कि मुझे जो है पतीसा चाहिए। यहाँ पे एक आदमी बना रहा था, मैंने कहा चलो जी, बच्चे को दे दिया मोबाइल, मैंने कहा आप शूट करो यहाँ से, ये मुझे बना के दो वीडियो इसकी, तो मैं भी इसको इसके साथ ही अटैच करके व्लॉग में डाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक निज़ाम है। ये देखें किस तरह से इसके अंदर कुछ डालते हैं और धागों की तरह ये इसके सुराख से निकलता है और एक पतीसा सा बन जाता है, बहुत ही मीठा होता है। मेरे ख्याल में ये चीनी होती है जिसको कलर्स दे के फिर ये डालते रहते हैं, और इसके अंदर कुछ प्रोसेस वगैरह होते हैं जो कि पतीसे को बना लेते हैं। ये एक हार्ड वर्क भी है, देखें कैसे मुसलसल हाथ हिला हिला के इसको घुमा रहे हैं और इसको बना रहे हैं। ये काफ़ी मुश्किल काम है, और इसकी प्राइस 50 थी, ओनली 50 रुपीज़। इतने कम रुपीज़ में इतना बड़ा पतीसा बना रहा है, और इतनी मेहनत से ये बन गया है। अब जो है ये खाएगा और एंजॉय करेगा। उससे कुछ देर के बाद हम आ गए एक पार्क है, इसके अंदर जब हम आए तो स्टार्ट में ये गेम्स की शॉप आ गई। यहाँ पे मैं काफ़ी अरसा पहले आई थी, बिल्कुल इसी तरह से ही थी ये वाली जगह, और यहाँ पे गेम भी खेली थी। और ये भी देख सकते हैं आप, पार्क के अंदर ये फूल लगे हुए हैं, और ये कौन से फूल हैं, सूरजमुखी के फूल हैं, ये लगे हुए थे। और ये भी पौधे थे, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी थी। रात थी, लाइट नहीं थी, तो कुछ इस तरह से मेरी वीडियो बनी है। यहाँ पे बच्चे झूला ले रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और मेन चीज़ इस पार्क की क्या है कि ये जो है ख़तरनाक झूला, देखें आप किस तरह से स्विंग कर रहा है और कैसे घूम रहा है। इसके
ऊपर ये एक डंडा सा लगा हुआ, नीचे झूला है, उसके ऊपर चेयर्स लगी हुई हैं, फिर बेल्ट्स बांधते हैं और फिर इसको घुमाते हैं। और जब ये ऊपर जाता है इसको काफ़ी देर स्टे करते हैं। मेरे ख्याल में जो इसके ऊपर बैठते हैं उनका दिमाग ही घूम जाता होगा। ये अभी तो ऐसे चल रहा था जैसे बस इस तरह से ही चलता होगा, लेकिन कुछ देर हमने इसको देखा है और तकरीबन 1-2 मिनट के बाद ये ऊपर जाके 5 मिनट के लिए स्टे हो गया। और जो इसके ऊपर बैठे थे वो काफ़ी ज़्यादा चीख भी रहे थे। मेरे ख्याल में वो डर रहे थे। ये बहुत रिस्की काम है। ये देखिए आप, ये किस तरह से, एक तो ऊपर इसने स्टे किया, दूसरा ये कंटिन्यूसली घूम रहा है और जो इसके ऊपर बैठे हैं उनका दिमाग भी तो ऐसे घूम रहा होगा और उनको इतना ज़्यादा शौक है, इसको देखते भी हैं कि ये इतना स्टे करता है और घूमता है, फिर भी वो बैठ जाते हैं, इतना रिस्की काम लेते हैं। क्या पता बेल्ट टूट जाए और कुछ भी हो सकता है। बहुत ही ख़तरनाक झूला है, आप देख सकते हैं। और एक बार हमने सुना भी था कि यहाँ से एक आदमी बैठा था तो उसकी जो बेल्ट है वो उतर गई थी और वो नीचे गिर गया था। लेकिन हो सकता है झूठ भी हो, हमने देखा तो नहीं है और ना हमें पता है। हमने किसी से सुना था, काफ़ी पहले की बात है, कि उधर एक झूला है, वहाँ से एक आदमी गिर गया था। लेकिन आज हमने इसको अपनी नज़रों से देखा है। वैसे ये काफ़ी रिस्की काम है। और इस पार्क में एक ऐसा झूला भी है जो सोफ़े की तरह है, बिल्कुल जैसे सोफ़े पे बैठे हों। यहाँ पे भी हम बैठ गए थे और जब ये चला था तो ऐसे लग रहा था जैसे इसकी छत के बगैर एरोप्लेन चल रहा हो। ये काफ़ी अजीब सा झूला था और बच्चों ने तो काफ़ी इसको इंजॉय भी किया और मैं तो इस पे बैठी नहीं क्योंकि मुझे तो काफ़ी डर लगता है झूले पे बैठने से। मैं यही सोच कर नहीं बैठती यहाँ पे, ऐसा ना हो कि झूला टूट जाए और फिर हम गिर जाएं। यहाँ बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे बैठना, एक बड़ा दिल रख के यहाँ पे इंसान बैठता है। ये देखिए आप, ये ऐसे चल रहा है। और जी मैं तो थक गई हूँ काफ़ी ज़्यादा बोल बोल के। आप लोगों के लिए हम व्लॉग्स बनाते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जब मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही थी तो लाइट भी हमारी नहीं थी और फ़ैन भी बंद है हमारा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मैं गर्मी में बैठकर इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मैं ये दिखा सकूँ कि हमने किस तरह एंजॉय किया था, कहाँ कहाँ हम गए थे। और जब हम गए थे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन वहाँ जाके मौसम अच्छा हो गया, हवा चल रही थी और रात के टाइम बस नॉर्मल था मौसम, इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं थी और हब्बस बहुत ज़्यादा थी। फिर भी हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे और हर तरफ म्यूज़िक लगा हुआ था, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। हमने कहा चलो हम भी आराम से और तसल्ली से देख लें, घूम फिर लें, बाद में हम घर जाएंगे। रोज़ रोज़ तो कोई नहीं घर से निकलता, हम तो कभी कभी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आए रोज़ जाते हैं घर से बाहर और घूमने जाते हैं। हम लोग ईद पे जाते हैं या कोई ऐसा त्यौहार आ जाए या कोई मौसम अच्छा हो तब हम घर से बाहर निकलते हैं। और एक ये भी झूला था, यहाँ पे भी बच्चे बैठे हैं, झूला ले रहे हैं। और एक ये झूला है, इस झूले पे बंदे जो बैठे हैं वो नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन ये लग रहा है कि कोई कप है जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बैठे थे बंदे और ये ऐसे झूल रहा था और साथ में म्यूज़िक फुल आवाज़ में ऐसे लगा हुआ था कि कान फट रहे थे। वो मैंने म्यूट कर दिया, कॉपीराइट आ जाता है इसीलिए। अब हम वापस आ गए एक होटल पे और ये होटल जो ओपन एरिया है और इसका मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। हमने यहाँ पे चिकन कढ़ाई मंगवा लिया है और उसके साथ तंदूरी रोटियाँ हैं। और ये रोटियां गरम खाएं तो अच्छी होती हैं, वरना ठंडी हो जाए तो सूख जाती हैं। ये हमने अफ़गानी पुलाव मंगवाया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी सिस्टर ने कहा चलो अफ़गानी पुलाव भी खा कर देखते हैं। फ़र्स्ट टाइम हमने लिया है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे इस तरह के राइस जो है वो पसंद नहीं है। हम तो चिकन पुलाव, मटन पुलाव सिंपल सा खाते हैं। ये अफ़गानी पुलाव एक अजीब किस्म का था, हमने नहीं खाया, वो बचा हुआ था। लास्ट में हमने चाय मंगवाई और क्योंकि चाय के बगैर जो है हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट अधूरा है।
अब हमने चाय मंगवाई है, चाय इंजॉय करेंगे और आप लोगों से हम इजाज़त लेंगे। अगर व्लॉग हमारा पसंद आया है आपको तो आपने यहाँ पे लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है कि आपको कैसा लगा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।